जय जय योगेश्वर श्री कृष्ण। इस कार्यक्रम का नाम लिट चौक इतना बढ़िया है, परंतु हम थोड़ी बहुत देर और रह गए तो इस कार्यक्रम का नाम ब्रज चौक हो जाएगा। ये सब याकू ब्रज ही बना देंगे। आशीर्वाद उन्हीं का है जिससे ये चौथा सत्र हम सफलतापूर्वक आयोजित कर पा रहे हैं। और मैं एक प्रश्न ये करना चाहूंगा, योगेश्वर श्री कृष्ण को लोग अलग अलग रूपों में पूछते हैं। हम उन्हें गुरु माने, भगवान माने, सखा माने, लड्डू गोपाल के रूप में भी पूछते हैं कि ये हमारा लला है। तो हमें किस रूप में मानना चाहिए, और अलग अलग रूपों में मानने के साथ ही हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि उनका सम्मान बना। मुझसे अभी किसी ने आकर के ये कह दिया कि आप मिश्रा जी को अपना चाचा मानो। मैं मान पाऊंगा? नहीं मान पाऊंगा। ये मानने वाली चीज नहीं है। मैं तो कहता हूं लोगों से कि दो संबंध आप बनाओ ठाकुर। ये बहुत घनिष्ठ संबंध आपके चाहने से नहीं बनेगा, ठाकुर जी के चाहने से ही बनेगा। दो संबंध सबसे अच्छे हैं संसार में ठाकुर जी से बनाने के लिए। सबसे पहला सखा, ठाकुर जी को अपना सखा मानो, ये हमारे सखा हैं। और दूसरा सबसे बढ़िया संबंध है गुरु, गुरु मानो। इनके अलावा जितने भी संबंध हैं, तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेक नाते हैं ठाकुर जी से, हम चाहे जो मान सकते हैं, पर हमारे मानने से काम बनेगा नहीं। हमारे काम, हम केवल दो ही संबंध बना सकते हैं, या तो मित्र का या फिर गुरु का। अच्छा, एक और बात, व्यक्ति बिगड़ता और संभलता इन दोनों से ही है। वो बिगड़ेगा तो भी गुरु अगर ठीक नहीं होंगे तो भी बिगड़ जाएगा, संभलेगा अगर गुरु ठीक होंगे तो संभल जाएगा। ऐसी सखा, अगर सखा उचित नहीं होगा तो भी वो व्यक्ति अपने पद से भ्रष्ट हो सकता है, और सखा अच्छा होगा तो उसको कुछ बना भी देगा। तो अपने जीवन रूपी इस महाभारत में हम सब अर्जुन हैं, अपना सखा श्री कृष्ण को बनाओ, उनको सखा के रूप में देख लो। अच्छा, एक और बात, दूसरी बात आपने कही कि इनमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सखा यदि आप ठाकुर जी को मानते हैं तो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, वो ध्यान रखेंगे आपका। गुरु अगर आप ठाकुर जी को मानते हैं तो भी आपको ध्यान रखने की जगह नहीं है, वो ध्यान। मैंने एक बहुत बढ़िया सूत्र बता दिया है। और जितने भी संबंध हैं सब में आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा, परंतु सखा और गुरु के संबंध में ठाकुर जी आपका ध्यान रखेंगे। मैं क्या कहता हूं, ठाकुर जी मेरे सखा हैं, ठाकुर जी ध्यान रखेंगे ये कहीं गिर नहीं जाए, इससे कुछ। बस एक चीज का ध्यान रखना है, क्या, अगर सखा कहा है तो उस सखत्व का निर्वहन उसी भाव से करो। कई लोग क्या करते हैं, ठाकुर जी को सखा मानते हैं तो वो सबको दिखाते हैं, अरे ये तो हमारो सखा है, कन्हैया तो हमारो सखा है, अरे ये बांके बिहारी मेरा सखा है। बताना नहीं है, वो गोपनीय होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री अगर किसी के मित्र हों, वो व्यक्ति सोशल मीडिया पे अपडेट नहीं कर सकता कि प्रधानमंत्री मेरे मित्र हैं, मैं उनके संग चाय पीता हूं, मैं उनके संग भोजन करता हूं। उसको गोपनीय रखना पड़ेगा। तो बस दो बातों का ध्यान रखना है। पहला तो आप अपना संबंध निर्वहन करो, सखा मानते हो तो सखा की तरह ही उनके साथ व्यवहार करो, और दूसरी बात, उसको गोपनीय रखो। अगर आप किसी के साथ वृंदावन जा रहे हो तो फिर आपको यही दिखाना है कि नहीं आप भक्त हो, लेकिन मन ही मन, लाला तू तो मेरो सखा है, तू तो सब जाने, तू तो मुझे हर तरीका ते माने। वो गोपनीय होना चाहिए, प्रकट नहीं हो, बगल वाले को पता ना चले कि आप उनको सखा मानते हो। तो ये दो बातों का ध्यान रखा जाए तो आपका संबंध उचित चले। तालियां कुछ कम आ रही हैं। अच्छा, मैं खुद इतने सम्मोहन में बंध गया कि मैं भूल गया कि मुझे पूछना है, और मैं सुनने में लग गया। फिर जब आप रुक गए तो मुझे लगा कि अच्छा मुझे पूछना है। तो वो जो जादू है, चूंकि मित्र की बात हुई, सखा की बात हुई, तो यहाँ युवा पीढ़ी के बहुत से बच्चे हैं। मैं ये आपके माध्यम से कहलवाना चाहता हूँ कि मित्र कौन,
कैसे मित्र बनाएं, क्योंकि आजकल जो बच्चे रील में व्यस्त हैं, जिनका हाथ ऐसे बहुत तेजी से चलता है, उनको मित्र बनाते समय क्या क्या चीजें देखना चाहिए, मित्र कौन अच्छा होता है, इसके बारे में शास्त्र क्या कहते हैं? ये मेरे हिसाब से मित्र वो अच्छा नहीं जो आपकी कामनाएं पूरी करवाए। रात में फोन करे 11 बजे, चलें भैया 56 कुछ खा के आवे, हाँ, वो मित्र उचित नहीं। मित्र वो उचित जो आपका एक, हर व्यक्ति, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसे खाली बैठने को नहीं आया। ठाकुर जी ने हर एक व्यक्ति को एक उद्देश्य से भेजा है संसार में। हम सबसे कुछ ना कुछ ठाकुर जी को उम्मीद है, मुझसे उम्मीद है, आपसे उम्मीद है, और कहीं ना कहीं हम दोनों जो ठाकुर जी ने उम्मीद रखी है उसका पालन कर रहे हैं शायद। इसीलिए आप लोग प्रेम कर रहे हो, इसीलिए आप लोग बुला रहे हो, इसीलिए आप लोग स्नेह कर रहे हो। ये उम्मीद जो ठाकुर जी की, ये सबसे है, हर एक व्यक्ति से है। कोई भी व्यक्ति संसार में केवल खाने पीने, हंसने बैठने, रोने मरने के लिए नहीं आया है। ठाकुर जी को हर व्यक्ति से एक उम्मीद है। आपकी उस उम्मीद को आपके भीतर जो प्रकट करा दे वही आपका मित्र है, वही आपका सखा है। जो आजकल ऐसे मिलते नहीं है, आपकी ताली से फेक न्यूज गई है, ऐसे मित्र हैं नहीं जो आपकी उम्मीद को प्रकट करवाते हो। आजकल के मित्र कैसे हैं? क्या कर रहे हो? पढ़ रहा हूं। अरे यार क्या पढ़ रहा है तू, चलना आना थोड़ा करते हैं, यहां जाते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं। मैं एक बात कथा में कहता हूं, पत्नी सुंदर बहुत है तो वो पत्नी अच्छी नहीं, बच्चे आज्ञाकारी हैं वो बच्चे अच्छे नहीं, माता पिता हमारी सारी कामनाएं पूरी करते हैं वो माता पिता अच्छे नहीं, मित्र जो हमारी इच्छा पूरी करवाता है, सुख दुख में साथ रहता है, वो मित्र अच्छा नहीं। सारे संबंध वो अच्छे जो आपको कहीं ना कहीं एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनाते हैं। और मैं अगर अपने भक्ति पथ की बात कहूं, मित्र वही, गुरु वही, पत्नी वही, बालक वही जो हरि सो मिलावे, जिसके कारण आपको अब यहां जरूर ऐसे कुछ मित्र होंगे जो जबरदस्ती अपने मित्रों को लेके आए हैं, चलो वृंदावन से महाराज जी आ रहे हैं, चलो उनको सुनने चलो। भैया अगर आपका ऐसा कोई मित्र यहां बैठा है जो आपको हाथ पकड़ के स्कूटी पे बैठा के, बाइक पे बैठा के लेके आया है, जीवन भर उस मित्र को छोड़ना नहीं, वो सबसे बढ़िया मित्र है। क्यों? क्योंकि अधिकतर मित्र कहां ले जाते हैं? वहां ले जाते हैं जहां आप अपने स्तर से थोड़े नीचे ही जाते हो। मित्र वो अच्छा जो आपको ऐसी जगह लेके जाए जहां आप अपने स्तर से और निखर के आओ, कुछ नया सीख पाओ। तो जो मित्र यहां अपने मित्रों को लेकर के आए हैं, उन सबको हैप्पी फ्रेंडशिप। आपकी ये मित्रता, बहुत अच्छा मित्र मिला है आपको, उसका साथ कभी मत छोड़ना, सदा उसके संग रहना। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बैग लेके जो आगे बैठे हुए लाल मरून शर्ट में भाई साहब, आप अपने मित्र को मत छोड़िएगा क्योंकि आप यहाँ जबरदस्ती लाए गए हैं। अच्छा, ये जबरदस्ती आए? हाँ, मैंने देख लिया, जब जैसे ही आपने कहा तो तुरंत उन्होंने आप भैया जबरदस्ती आए हो। तो महाराज